अगर हम सर से नहीं मिले होते तो मेरा भी मन था कि कैसे भी सर्जरी करा ले। अच्छा, ये सच बोल रहे हो कि ऐसे ही झूठ बोल रहे हो? नहीं सर, सच में सच ही बोल रहे हो? Yes, sir. अच्छा, फिगर से पीछे थोड़ा सा हो जाओ, उसमें उस तरफ हो जाओ उसमें। आपका फिगर तो दिखना चाहिए ना इसमें, ताकि आने वाले भविष्य में बहुत सारे लोग जो है आपको पहचाने इसमें। तो अमित, सबसे पहले मैं चाहूँगा आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको। तो शुभकामनाएं इसलिए आपको इसमें क्योंकि आपने जो अभी रिजल्ट के साथ जो अपने आप को प्रूव किया है इसमें, ये आसान नहीं था। क्योंकि आपका जब रिटन पास हुआ तो आप फेज़ 2 हमारे पास थे, और फेज़ 2 के बाद जब आपका PFT हुआ और मेडिकल हुआ तो एक प्रॉब्लम आ गया आपको। तो मैं चाहूँगा वो मेडिकल वाला प्रॉब्लम आप बताइए इसमें, कि इसमें कैसी समस्या थी आपको और फिर क्या कंक्लूजन हुआ? सर मेडिकल में मैं सभी में फिट था, लेकिन हमारे जो गला में बाइफिट का प्रॉब्लम आ गया, जिसके लिए मैं गले में जो टॉन्सिल ग्लैंड होता है, अच्छा, उसमें प्रॉब्लम आ गया। इसके लिए मैं सर वहाँ से आने के बाद से डॉक्टर सबसे सलाह ली है, तो उन्होंने बताया कि इसका एक इलाज है, से सर्जरी करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए इतना जल्दबाजी करना भी ठीक नहीं है। से ऐसे अगर चाहोगे तो कर सकते हो, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, तो इसके लिए मैं अपने गुरुजी और पेरेंट्स से भी सलाह। तो अमित जब आया था हमारे पास इसमें, तो इसके लिए एक बड़ा रियली बड़ा कंसर्निंग पार्ट था इसमें कि टॉन्सिल्स में 2 अलग अलग ग्लैंड आ जाना इसमें, और ये एक नॉर्मल सी बात नहीं थी, और बच्चा परेशान हो गया इसमें। कितने सारे फेजेस को क्लियर करने के बाद मेडिकल में इसको रीमेडिकल केस दे दिया था इसमें, और जब इसके पेरेंट्स का कंसर्न था इसमें कि नहीं, इससे कुछ आवाज़ भी जा सकती है, और बट बिल्कुल ऑब्वियसली बात है इसमें कि आप गले का कोई भी ऑपरेशन कराएं, सर्जरी कराएं, तो आवाज़ जाने के चांसेस बनते हैं इसमें। तो डॉक्टर्स का सलाह क्या था आपका? 50-50 बोल दिया था? यस सर, उसमें 50-50 चांस दे दिए, बोले थे कि इसमें कराओगे तो मतलब रिस्क भी है, रिस्क भी है, आवाज़ भी जा सकता है, या मतलब आवाज़ में प्रॉब्लम है, आवाज़ बदल सकता है या आवाज़ जा सकता है इसमें, है ना? और जब आप मेरे पास आए थे इसमें, तो मुझे भी एक बड़ा चैलेंज फील हुआ था इसमें कि क्या सजेशन दे इसमें, कि सर्जरी में जाएं कि नहीं जाए इसमें। तो आपको याद है वो दिन मैंने आपको क्या कहा था? सर बोले थे कि इसमें लाइफ में बहुत सारे तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी आएंगे, लेकिन एक चीज़ के लिए तुम अपना लाइफ मत बर्बाद करो, से ऐसे ही जाओ, और अगर भाग्य साथ देगा तो तुम जरूर सक्सेस होगे। इसके लिए बहुत ही मैंने एक टेक्निकल रास्ता निकाला था इसमें, और ये टेक्निकल रास्ता ये था कि किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर, गवर्नमेंट जो प्रैक्टिशनर है, उससे सिर्फ लिखा दिया, क्योंकि एक्चुअली ये डे टू डे लाइफ से चैलेंजेस के साथ नहीं जुड़ा हुआ प्रॉब्लम था आपका। ये स्पेसिफिकली उन्होंने इंडिकेट किया था कि ये आपको प्रॉब्लम। तो अगर किसी डॉक्टर ने लिख दिया कि इनको लाइफ में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें, तो इस रिकमेंडेशन के बाद जब ये आप रीमेडिकल में गए इसमें, तो उस रीमेडिकल वाले डॉक्टर ने क्या किया आपको? रीमेडिकल वाले डॉक्टर साहब यहाँ पे नॉर्मल जैसे चेक यहाँ पे किए थे वैसे ही किए, और ऐसे अंदर भी उंगली लगा कर टच किए थे। अच्छा। उसके बाद सर जो लिखना था सर लिख दे, लेकिन हमको मालूम नहीं चला। मतलब उस समय मेडिकल में बताते नहीं है लोग इसमें, सही बात है इसमें। लेकिन मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा इसमें कि जो भी हमारे कैंडिडेट हैं, छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ों से जो अपने आप को मेडिकल के पर्पसेस से काफ़ी अवेयर हो जाते हैं, काफ़ी कंसर्न हो जाते हैं, और उसके बाद वो सर्जरी जैसे बड़े स्टेप्स को ले लेते हैं। तो अमित आपके लिए एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल होगा कि ऐसे रिस्क वाले सेक्शन में कभी भी सर्जरी को पहला ऑप्शन नहीं मानना आपको। इसके बहुत सारे अल्टरनेट हो सकते हैं इसमें, और अमित के पास जैसे कि रीमेडिकल मेडिकल बोर्ड के डॉक्टर ने दिया इसमें, अगर ये सोच रहा होता कि नहीं मुझे कुछ भी करके होना है इसमें, तो शायद सर्जरी ऑप्ट कर सकता था। लेकिन जाहिर सा बात है कमिटमेंट इसकी वैल्यूज़ थी इसमें कि नहीं हमारे पास अदर ऑप्शंस भी हैं। अगर हम सर से नहीं मिले होते तो मेरा भी मन था कि कैसे भी सर्जरी करा ले। अच्छा, ये सच बोल रहे हो कि ऐसे ही झूठ बोल रहे हो? नहीं सर, सच में। सच ही बोल रहे हो? अच्छा, तो मैंने आपको मेरे ख्याल से आपसे सर थ्रू द हार्ट आपको मैंने जो है दिल से ही मैंने आपको कहा था इसमें कि नहीं आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए इसमें, क्योंकि मैंने 1-2 ऐसे केसेस देखे हैं सर्जरी में, गले के सर्जरी में, जिसमें कि आवाज़ कम हो जाती है और आवाज़ में थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है, और कुछ केसेस में अगर बाई चांस वोकल कॉर्ड अफेक्ट हो गया तो आवाज़ चली गई तो कितना बड़ा रिस्क लाइफ को हो जाता है ना। वो भी छोटी सी एक नौकरी के लिए, इसमें लाइफ से बड़ा नौकरी कुछ भी नहीं होता। तो अमित ने जो अपने डिसीजन के ऊपर जो है फर्म रहा है इसमें, और आने वाले समय में देश की सेवा करने वाला है इसमें, तो सबकी तरफ से आपको शुभकामनाएं। सभी लोग देखेंगे। आप अपना एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दीजिए सबको, जनरेशन को, क्या कहना चाहेंगे? मैं और सब बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि आप भी धैर्य करके एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, और
अगर मेडिकल में कोई प्रॉब्लम होता है तो घबरा नहीं जाना है और अपने बड़ों से इनके बारे में कंसल्ट करना है, यही मैं कहना चाहूँ। अमित, लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपका कि कमांडेंट एकेडमी में आपका अनुभव कैसा था जब आप तैयारी कर रहे थे इसमें, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम देने गए तो आपके क्वेश्चंस भी तो कुछ मैच हो रहे होंगे, Yes, तो sir. वो अनुभव कुछ बताइए। सर यहाँ पे SRT में तो सर यहाँ पे सेम टू सेम सर कुछ क्वेश्चन था ना, ऐसे ही एकदम आ गया था। SRT के लगभग क्वेश्चन ऐसे मिल गए हमको, मतलब सेम टू सेम थे। और ऐसे ही बनाया था आपने? यस सर। अच्छा। और कुछ थे जो कंसेप्ट मतलब सेम ही थे, लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज जो था थोड़ा चेंज था सर। अच्छा, जीडी वाला अनुभव बताइए, उसमें कैसा रहा आपको? सर जीडी में सबसे पहले तो सर जो इंट्रो हमको तैयार करवाए थे, इंट्रो बहुत बेस्ट था सर, क्योंकि मेरा ज़्यादातर सिलेक्शन मतलब हमारे इंट्रो पे ही बेसिस पे हुआ। अमित का जब मैंने इंट्रोडक्शन कराया था तो 1 मिनट का मैंने इंट्रोडक्शन लिखाया आपको। यस। और 1 मिनट का इंट्रोडक्शन को रेगुलर प्रैक्टिस कराता था। यस सर। और इंट्रोडक्शन का इतना बढ़िया हो गया था इसमें कि ये 40 सेकंड के अंदर अपना इंट्रोडक्शन बहुत बढ़िया दे रहे थे इसमें। और जैसा कि अमित ने कहा इसमें कि सिर्फ इनके इंट्रोडक्शन के ही बेसिस पर डिस्कशन भी नहीं हुआ। यस सर, टॉपिक के बारे में कुछ बोले थे। और अच्छा। जो आप बोले थे कि टॉपिक के बारे में कुछ लाइन शुरू में बोल देना है और अपना इंट्रो सर उतना ही बोले थे सर। आपको जीडी का मौका ही नहीं मिला? नहीं सर, उसके बाद सर लोग बोल दिए थे कि चेस्ट नंबर इतना इतना इतना। अच्छा। नहीं बोले, कुछ नहीं बोलेगा और बाकी सब को जो नहीं बोले हैं उनको बोलना है, तो क्या सब बोले बात थे सर। तो मतलब पहले स्टेज में जो है आप वहाँ से क्वालिफाई हो गए थे, Yes. आपको जीडी तक का मौका नहीं मिला। Nice. बहुत बढ़िया है इसमें। तो अमित, बहुत सारी शुभकामनाएं। आने वाले समय में जो है Thank you, sir. आप बहुत अच्छा नाम रोशन करें और भी आगे की ओर प्रयास करें। धन्यवाद।